हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के क्लास 12 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी फॉर्मूलों की कुछ आसान सी ट्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई का फॉर्मूला होता क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू के फॉर्म में, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्या ट्रिक है, कैसे याद करेंगे इसको? क्विक आइस टी। ठीक है, एक क्विक आइस टी है तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको वीडी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको याद करने की? देखो, एक एलिफेंट जिसके बड़े बड़े टस्क हैं, टस्क क्या होते हैं? जो एलिफेंट के, जिसको तुम आज तक दांत बोलते थे, एलिफेंट के वो टस्क होते हैं। ठीक है, एक एलिफेंट जिसके बड़े बड़े टस्क हैं वो मून पर ड्रिफ्ट मार रहा है। ड्रिफ्ट पता है ना, कार जैसे रोड पे ड्रिफ्ट मारती है, वैसे ये एलिफेंट कहाँ ड्रिफ्ट मार रहा है? मून के ऊपर ड्रिफ्ट मार रहा है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसका फॉर्मूला? वीडी, वीडी से याद हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो ड्रिफ्ट। ठीक है, मून के ऊपर सारा काम हो रहा है तो मून नीचे, सारा काम ऊपर। एक एलिफेंट, एक ई कैपिटल वाला एलिफेंट डिनोट कर रहा है और टाउ से टस्क। ओके, फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में कितनी एनर्जी गेन करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू क्यू ई लेमडा। यहाँ पे लेमडा क्या है? मीन फ्री पाथ, मतलब दो कोलिजन हो रहे हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? लेमडा कहेंगे। ठीक है, तो तुमको पता है एनर्जी वर्क डन सेम फॉर्मूला यूज करते हैं दोनों काम के लिए हम लोग। तो यहाँ हम लोग ने वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था इस पोटेंशियल वाले चैप्टर में। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, इस फॉर्म में पढ़ा था। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना? ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल वाले चैप्टर में। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, या इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी आर। तो यहाँ से डेल्टा वी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ई लेमडा। ई आर है, आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? लेमडा, मीन फ्री पाथ। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो डेल्टा वी की जगह, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा क्यू ई लेमडा। फॉर्मूला नंबर 4 है हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, मोबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी बाई ई। तो देखो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करता है, ये तो पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसके थ्रू मूव करेगा। ठीक है, तो देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को सपोर्ट कर रही है ना? तो जो चीज़ सपोर्ट कर रही है उसको ऊपर रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी को अपोज कर रही है, तो जो अपोज कर रही है उसको नीचे रख दिया। सपोर्ट वाले को ऊपर और अपोज वाले को नीचे, तो म्यूजिकल टू वी डी बाय ई बन गया तुम्हारा यहाँ से फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, या फिर बोल सकते हो वी ई एन ए। देखो ये वी ई एन ए कैसे साउंड कर रहा है? वीना, वी ई एन ए, वीना। तो आई इक्वल टू वीना। फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, एक एरिया के ऊपर एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इस एरिया पे आइस गिर गई है। देखो एक एरिया है जिसके ऊपर ट्रैफिक जैम लग गया है। क्यों जैम लगा है? क्योंकि वहाँ पे आइस गिर गई है। ठीक है, तो जैम लगा है एक एरिया के ऊपर, आइस गिर गई है इसलिए, एरिया के ऊपर आइस, जिसकी वजह से जैम लग गया है। ओके, गॉट इट। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 7 है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, इसकी ट्रिक क्या है? ओम्स लॉ एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ओम्स लॉ। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है रेजिस्टेंस का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, देखो इसको याद कैसे करेंगे? एक पाथ है, इस पाथ पे एक बॉडी को चल के जाना है। ठीक, और इसको कई सारे रेजिस्टेंस से झेलते हुए इस बॉडी से निकलना है। ठीक है, तो अब जितनी बड़ी लेंथ होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा दूर इस रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा इसको, है ना? तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ से। ठीक है, अच्छा अगर इस जगह का एरिया हम बड़ा कर दें, एरिया बड़ा कर दें, तो ये बॉडी आराम से निकल जाएगी, एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। तो दो चीज़ याद करिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अब रेजिस्टेंस क्या है भाई? रेजिस्टेंस तो बेकार चीज़ है, रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या होता है? रो। रोते हैं भाई इसको देख के, रेजिस्टेंस को देख के। ठीक है, तो लॉन्गर द पाथ मोर द रेजिस्टेंस, लार्जर द एरिया स्मॉलर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से रोना आता है ना, रेजिस्टेंस की वजह से रोना आता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। फॉर्मूला नंबर 9 है हमारे पास रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है भाई कि मेरी ट्रिक याद रखो, यही ट्रिक है। रिमेंबर माय न्यू एक्सीलेंट ट्रिक। ठीक है,
तो रिमेंबर आर से रिमेंबर रेजिस्टिविटी, एम से माय न्यू एक्सीलेंट, एक्सीलेंट में देखो दो ई आ रहे हैं ना, तो ई का स्क्वायर और ट्रिक से टाउ, ठीक है। तो रिमेंबर माय न्यू एक्सीलेंट ट्रिक रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। गॉट इट। नंबर 10 किस चीज़ का आता है, देखो भाई, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन। तो भाई इस फॉर्मूले के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद कर लो, याद हो जाता है फ्लो में। आर एफ इजिकल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, और जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है, रो एफ इजिकल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिंपल। गॉट इट। फॉर्मूला नंबर 11 हमारे पास है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी जो ओम्स लॉ हम लोग ने पढ़ा था V इजिकल टू आई आर, अब उसी का वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, J इजिकल टू सिग्मा ई। ठीक, कैसे याद करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला था V इजिकल टू आई आर, अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दो, वेक्टर फॉर्म बनाना है तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दो। तो पोटेंशियल को मॉडिफाइड करेंगे तो EMF बन जाएगा, आई को मॉडिफाइड करेंगे तो आई क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, और आर को मॉडिफाइड करेंगे तो आर क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ से आया ई इज इक्वल टू जे बाय रो, जे इंटू रो, सॉरी। तो यहाँ से जे का फॉर्मूला आया ई बाय रो, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले जैसा कैसा दिखाएंगे, देखो जो सिग्मा होता है वो वन अपॉन रो होता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। याद कैसे करेंगे, सक्सेस ज़्यादा तो रोना कम, ठीक। तो यहाँ पे रो की जगह सिग्मा रख सकते हो, वन अपॉन रो की जगह सिग्मा रख सकते हो, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा। ओके, व्हाट इट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। दो तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन करा जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। जब सीरीज में हम लोग रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट आता है वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3। अब ये कैसे याद करेंगे, किसमें नॉर्मल वाला एडिशन है और किसमें पैरेलल वाला एडिशन है। तो देखो ट्रिक क्या बनाइए, रसना, ठीक है। अब रसना की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, RSNA, ठीक है। रसना ये स्पेलिंग याद कर सकते हो। तो R से रजिस्टर, S से सीरीज, N से नॉर्मल और A से ऐड। तो मतलब जब सीरीज में होंगे तो नॉर्मल ऐड कर देना। अब ये तो याद ही रहेगा ना कि सीरीज में नॉर्मल एडिशन करा है तो पैरेलल में ये वाला एडिशन करेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किसका है, टर्मिनल वोल्टेज टीवी, ठीक है। तो अब देखो भाई, टीवी का फॉर्मूला होता है टीवी इजिकल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो हम लोग को टीवी देखना है, टू वॉच टीवी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। टीवी देखने के लिए केबल लगा होता है, पुराने ज़माने वाले टीवी हैं हमारे पास भी। तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंटरनेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसको ऐड करा, और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो आई आर को माइनस कर दिया। तो टीवी देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंटरनेट नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स को ग्रुप करा गया है, कैसे ग्रुप कर सकते हैं, वही दो तरीके हैं, एक तो सीरीज में ग्रुप कर दो और एक तो पैरेलल में ग्रुप कर दो। तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है और पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला है। अब देखो ट्रिक क्या है, कैंस, कैंस, ठीक है। तो सी से सेल्स, ए से ऐड, एन से नॉर्मल और एस से सीरीज। तो यानी सीरीज में जब सेल्स को ऐड करा है तो नॉर्मल एडिशन करेंगे, और बाकी जब पैरेलल में करा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी डिसिपिएटेड इन रेजिस्टर्स, ठीक है। रेजिस्टर्स के अंदर कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो पहले पावर और एनर्जी में तुमको रिलेशन पता होना चाहिए। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, पावर इंटू टाइम। यानी अगर पावर का फॉर्मूला पता है और उसमें टी से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक। तो पावर का एक फॉर्मूला याद करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक। ट्रिक क्या हो जाएगी, वी आई पी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, तो वी आई टी, और V इज इक्वल टू आई आर का यूज करके हम लोग बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है हीट प्रोड्यूस इन अ हीटिंग एलिमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो भाई ट्रिक क्या है, टू हॉट आयरन रॉड, दो हॉट आयरन रॉड है और उनको टी के शेप में रखा हुआ है ना। ये दो आयरन के रॉड है जो कि बहुत ही गर्म है और इनको टी शेप में रखा गया है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, कैसे याद करा, हॉट से हीट, आई से आयरन के, और दो रॉड है तो स्क्वायर, और आर से रॉड और शेप टी में रखे हुए हैं तो टी से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, गॉट इट। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share, and subscribe for more such content.